खैबर पख्तूनख्वा से अहम खबर यह है कि परवेज़ खटक ने नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना ली है। ज़राए का इससे मुतालिक बताना है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी परवेज़ खटक की PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हो गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल अजीज़ से। दानियाल, कहिएगा ये पार्टी कहाँ बनी है और कहाँ इजलास हुआ है इस पार्टी का? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और जो साबिक वज़ीर दिफा भी रहे हैं, आज उन्होंने इजलास तलब किया था झगड़ा में, जहां पर जो मुख्तलिफ साबिक अरकान असम्बली थे वो आए और परवेज़ खटक ने कहा था कि एक नई सियासी जमात का वो ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है कि तकरीबन 50 से ज़्यादा साबिक अरकान असम्बली ने परवेज़ खटक के साथ इस नई सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान किया है, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी नई सियासी जमात में इस तरह शमूलियत की। दीगर नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें साबिक मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश जो है वो भी शामिल है, ख़वातीन अरकान असम्बली जो है वो भी इसमें शामिल है, डॉक्टर आसिया असद जो है वो भी उसमें परवेज़ खटक की नई सियासी जमात में शमूलियत की। आगा इकरामुल्लाह गंडापुर, गज़न जमाल, साबिक MPA अरबाब वसीम और इस तरह अहमद हुसैन, एहतशाम जावेद समेत जो साबिक वज़रा है इश्तियाक उर्मर जो है वो भी उन्होंने शमूलियत की, और जो शौकत अली है जो साबिक MPA है उन्होंने भी परवेज़ खटक के साथ इस नई सियासी जमात में शमूलियत की। परवेज़ खटक ने कहा कि 9 मई को जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए और भरपूर 9 मई जो साने हैं उसकी मजम्मत करते हैं। परवेज़ खटक ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की वजूद से हम सब है, पाकिस्तान है तो हम है, जो 9 मई को हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा दानियाल, हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी इस मुतालिक तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त तज्जिया तबसरे के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, परवेज़ खटक की PTI पार्लियामेंटेरियन सामने आई है, सियासी मंजरनामे के ऊपर कितनी अहम डेवलपमेंट और आने वाले इलेक्शंस में किस तरह से किरदार अदा कर सकती है आपकी राय में? अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, उन्हें ज़हमत देंगे कि वो इस पर तजिया दे हमें। KPK की सियासत से मुताल्लिक़ एक बड़ी ये पेशरफ्त है। परवेज़ खटक जो कि तंजीमी मामला ख़ास तौर पर अलीना इस पे फोकस अगर किया जाए कि तंजीमी मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो परवेज़ खटक के हाथ में थे, कैसे पार्टी का स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारे मामला उनकी तो बड़ी एक ये सिग्निफिकेंस है इस पेशरफ्त की। दानियाल की जानिब एक बार फिर बिल्कुल, ना सिर्फ परवेज़ खटक बल्कि ये जो महमूद खान साहब का नाम सामने आया, साबिक वज़ीर आला भी हैं, वो भी बड़ी अहम पेशरफ्त है। दानियाल अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की तरफ चलते हैं। दानियाल, हमें बताइएगा और मजीद कौन कौन से बड़े नाम और महमूद खान का जाना, इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए जी, ये साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का नाम जो है वो आज ही सामने आया है, आज ही देखा गया, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आज उन्होंने जो इजलास तलब किया है तो उन्होंने सख्त उधर सिक्योरिटी इंतजाम किए, खुसूसन जो मीडिया पर उन्होंने पाबंदी आयद की है, वहाँ पर मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन चूँकि मीडिया के अपने सोर्सेस होते हैं और जो ज़राए होते हैं उनसे मीडिया ने खबरें जो है वो अखज़ की और अंदर की जो कहानी है वो बाहर आ गई और तस्वीर जो है वो भी सामने आ गए। अब तक जो इतलात है उसमें PTI के साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक उर्मर और इस तरह शौकत अली जो है उन्होंने भी जो नई PTI पार्लियामेंटेरियंस पार्टी है उसमें शमूलियत का ऐलान किया है। इस तरह ख़वातीन अरकान असम्बली जो है वो भी इसमें शामिल है, साबिक मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश जो है वो भी इसमें शामिल है। वो खुसूसन परवेज़ खटक की जानिब से ये बयान आया है कि 9 मई जो सानिया हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके साथ इस तरह रवैया नहीं अपनाना चाहिए था जिस तरह 9 मई वाक़यात जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, मुख्तलिफ जो बिल्कुल उसकी मजम्मत भी उन्होंने की। दानियाल हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, आप कहिएगा कितनी अहमियत है इसकी और KPK में कैसे देखा जा रहा है इस नई पार्टी के क़याम को, और परवेज़ खटक जिनके बारे में ये कहा जाता है कि PTI अगर KPK में मजबूत है तो उसमें बड़ा किरदार उनका है, तो कैसे देख रही है PTI जो ये है एग्जिस्टिंग PTI और ये नई पार्लियामेंट है, ये कैसे इस मामला चल रहे हैं इसके? देखें, परवेज़ खटक साहब इसमें कोई शक नहीं है कि एक जीरक सियासतदान है, मंजे हुए सियासतदान है, और 2013 में उनका दावा भी यही था कि 2013 में उन्होंने डिलीवर किया था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफात में हुकूमत बनी थी 2018 में। तो आज देखें उन्होंने जो है एक PTI को बड़ा दचका मिला है, शदीद दचका है।
गुज़श्ता 10 साल से हुकूमत करने वाली पार्टी जो है तकरीबन आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सूबे से आउट हो गई है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि 57 MNAs और MPAs जो के मुंतखब हुए थे सूबे के मुख्तलिफ अजला से, वो जो है उन्होंने परवेज़ खटक साहब ने जो नई सियासी पार्टी का ऐलान किया है जिसका हमने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री रखा है, तो उसमें जो है वो शामिल हुए। साबिक वज़ीर आला जो है परवेज़ खटक जो कि वज़ीर दिफा भी थे, वो पार्टी के सरबराह होंगे। और देखें कि 10 साल जो हुकूमत रही उनमें 5 साल जो है परवेज़ खटक साहब सूबे के वज़ीर और फिर जो है वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब। मैं समझता हूँ कि आज की जो ये उनकी बैठक है, इसमें सबसे बड़ा दचका जो है महमूद खान साहब का दचका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल में वो यहाँ पे सूबे की वज़ीर आला रहे हैं और उनके जो है परवेज़ खटक साहब के अपने रास्ते हैं। देखिए उनके पार्लियामेंटेरियन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनसे राब्ते होंगे। मैं आपको ये कहूँ कि चंद जो रहनुमा रिपोर्ट हैं, जिनमें अगर मैं आपको कहूँ कि कामरान खान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा था, ये भी जो है इन वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंतहाई करीबी रहे हैं, उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। लेकिन ये दो वज़रा उनके साथ अगर निजी मसलों के हवाले से और मशरे के हवाले से बात करें तो ये दो रूपों जो सूबाई वज़ीरा थे, ये साबिक वज़ीर आला महमूद खान के इंतहाई करीबी थे। आप समझे कि इनके शामिल होने के बाद आप ये भी इम्कान रखें कि और जो है ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली साहब हमारे साथ मौजूद है और हमें इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक बता रहे हैं। इस खबर पर हम और भी बात करेंगे, बड़ी खबर है, लेकिन यहाँ पर एक और खबर कराची से शामिल करना बड़ा जरूरी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की काउंसिल के पहले इजलास में शदीद हंगामा आराई हुई है। इस बारे में मजीद जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया। सुलेमान, अहवाल भी दीजिएगा, क्या हुआ और कितने मेंबरान थे जिन्होंने इजलास में शिरकत की? सुलेमान, आप हमें सुन पा रहे हैं? गालिबन शोर शराबे की वजह जी सिटी काउंसिल का ये पहला इजलास हो रहा है जिसमें शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी जो है वो देखने में आ रही है। और अब से कुछ देर कबल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि वो शहर की तरक्की चाहते हैं और उनकी जो तरजीही जो काम है उसमें पानी, सीवरेज और सड़कों की मुरम्मत जो है वो अफजल तरीन जो है वो उनके काम होंगे जिनको वो करेंगे। साथ ही साथ जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके पार्लियामानी लीडर रहमान को जब माइक पर मदऊ किया तो जैसे ही उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की तो जमात इस्लामी और PTI के कारकुनान जो है वो कथम गुत्ता होने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और इस दौरान जो है वो इस वक्त भी जो है वो हम देख रहे हैं कि शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है और जो इजलास है उसकी कार्रवाई चलने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन इजलास शुरू होने के बाद से हम देख रहे हैं कि शदीद नारेबाजी जो है वो मेयर कराची के खिलाफ की जा रही है। लेकिन मेयर कराची गुज़िश्ता 20 मिनट से जो है वो इजलास चला रहे हैं, लेकिन नारेबाजी है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और इस बीच में दोनों जमातें जो कि जमात इस्लामी और PTI के लोग थे वो भी गुत्ता होने की कोशिश किए और इस वक्त भी जो है वो इजलास चलाया जा रहा है, लेकिन शदीद नारेबाजी जो है वो हो रही है। अच्छा सुलेमान, एक चीज़ वाज़ेह कीजिएगा, आपने बताया कि जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना था ये उसकी और PTI के नुमाइंदों के दरमियान पहले झगड़ा हुआ। जी बिल्कुल इसी तरह है। असद अमान जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 30 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुंतखब चेयरमैन है जिन्होंने इलेक्शन के रोज जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो गई थी। तो असद अमान जो कि बाद में पार्लियामानी लीडर इस फॉरवर्ड ब्लॉक के मुंतखब हुए, उनकी तकरीर के दौरान जो है ये सूरत हाल सामने देखने में आई है। जी सुलेमान सादत खान में रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की काउंसिल का पहला ये इजलास है और इस पहले इजलास का अहवाल यह है कि शदीद धक्के मुक्के चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है मुर्तज़ा वहाब की तरफ से कि वो तकरीर करें, लेकिन शोर शराबा हो रहा है, हंगामा आ रही है। और ये मामला शुरू हुआ मुर्तज़ा वहाब जब मेयर कराची बने तो वहाँ से वोटिंग का सिलसिला सब उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जमात इस्लामी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना और एहतजाज करना जमात इस्लामी का, तो ये मामला अभी तक चलता है। अहम है कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के नुमाइंदे हैं वो इस इजलास में शामिल है। हाफिज नईम भी देखें यहाँ पर मौजूद है, माइक भी उनके हाथ में है। मुर्तज़ा वहाब भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हाफिज नईम भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा ज़हीर, जिस दिन वोटिंग हो रही थी मेयरशिप के लिए उस दिन जमात इस्लामी का और उससे पहले जो सारे इवेंट्स हुए सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात यही थे कि PTI का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके मेंबरान आए थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। नईमुर रहमान भी खड़े हुए हैं, जमात इस्लामी के अमीर कराची के हाफिज नईमुर रहमान डेस्क के ऊपर खड़े हैं, उनके हाथ में माइक है। जो जमात इस्लामी के यहाँ पर नुमाइंदे हैं वो उनके हक में नारे लगा रहे हैं।
और दूसरी जानिब बिल्कुल उनके सामने हम देख सकते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बड़ा जवान हैं, उनके हाथ में माइक है, वो गालिबन तकरीर भी करना चाह रहे थे, तो क्या हाउस इन ऑर्डर करना चाह रहे थे, हाउस इन ऑर्डर भी करना चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त हाउस में जो माहौल है उसमें कोई तकरीर तो हो नहीं सकती, शोर शराबा हो रहा है और नारेबाजी की जा रही है, कुछ बोल रहे हैं, कराची को तहरीक भी चल रही है, जमात इस्लामी कुछ बात कर रहे हैं हाफिज ने बताया। अच्छा, आपको याद होगा हाफिज नईमुर रहमान ने कहा था हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जब मेयर कराची बने मुर्तज़ा वहाब तो उन्होंने कहा कि मैंडेट पर डाका डाला गया अफसोसनाक बात यह है कि 15 जून को मेयर के इंतखाब की डेट थी, लेकिन 14 जून को जमहूरियत में एक और शब खून मारते हुए कराची का KMC का बजट पास किया गया, जो शर्मनाक बात है। तो ये कुछ देर पहले के मनाजर देख रहे हैं आप और बराह रास्त मनाजर हाफिज नईमुर रहमान बात कर रहे थे और जो उनका मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है मेयर कराची के इंतखाब पर जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है उसका जिक्र कर रहे थे और उन्होंने मेयर कराची को ही मुखातिब करते हुए कहा कि आप ही की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सामने खड़े मुर्तज़ा वहाब और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान सब जुमले भी उन्होंने अदा किए कि आपने जमहूरियत पर शक मारा है, आपने हक मारा है किसी का, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान का ये मौक़िफ़ है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर मेजॉरिटी में थे और उस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बनाकर पीपल्स पार्टी ने उनके मौक़िफ़ के मुताबिक मेयर कराची की सीट पर कब्जा किया और वही वो मौक़िफ़ दोहरा भी रहा है। ना सिर्फ ये जोहेब बल्कि ये भी कहते हैं कि जो कानून साजी हुई ये मेयर के इलेक्शन से पहले कि कोई भी अनइलेक्टेड शख्स मेयर बन सकता है और मेयर बनने के बाद वो जाकर अपने हल्के से इलेक्शन बिल्कुल किसी भी यूनियन काउंसिल से इलेक्शन लड़के तो अपनी सीट सिक्योर कर सकता है, तो उसके ऊपर भी वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने के और पहले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये भी थे कि हल्का बंदियाँ जो की गई हैं उसमें कहीं 50,000 का एक हल्का बन गया है, कहीं 1 लाख 1.5 लाख का, तो ये भी पिक एंड चूज़ किया गया कि जहाँ जिसकी मेजॉरिटी है। तो बहुत पहले से ये मामलात ये तफरीक जो है और ये सियासी दोनों के मौक़िफ़ जो है ये टकराते आ रहे हैं और उसी का हम ये मंजरनामा देख रहे हैं और ये झलक देख रहे हैं। अभी जब गुफ्तगू भी कर रहे थे अमीर जमात इस्लामी कराची तो उन्होंने ये भी कहा कि आज जो ये अवान में हो रहा है और हंगामा आ रहा है ये उनका इल्ज़ाम था मुर्तज़ा वहाब की वजह से। हम चला भी रहे हैं, मेयर कराची ने इस कुर्सी पर कब्जा किया, मुर्तज़ा वहाब ने, वो ये कह रहे हैं, बड़े सब जुमले हैं ये, क्योंकि पहला इजलास है और पहले इजलास में इस किस्म की हंगामा आराई हो रही है तो ज़ाहिर लोगों को भी एक शुकुक शुबात और ज़रा उन्हें भी ये कंसर्न होंगे कि अगर इजलास में अवामी मामलात और वो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकली और लोगों के मसाइल हल होना तो ज़रा के सवालिया निशान उनके जहनों में भी आ जाएगा कि जब ऐसा होगा इजलासों में तो बड़ा देरीना मुतालबा आवाम का और बड़ी देर से हो रहा था कि कभी मुलतवी हो जाते थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि बड़ी देर ये मामला अदालतों में भी चला, उसके बाद बिल आखिर जब इंतखाबात हो गए और फिर जो चेयरमैन है यूसीज़ के वो मुंतखब हो गए, मेयर कराची मुंतखब हो गए, तो उसके बाद भी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल, लेकिन फिर कुछ बात भी था। ये क्या हक देंगे किसी को? ये बल्दियाती इलेक्शनों के बाद जो है एयर कंडीशन इन लोगों ने मछली बाजार बनाई है, पढ़े लिखे इसके अंदर इलेक्शन में भी हमारे एक मेंबर
सूरत हाल नज़र आ रही है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अपनी सीट के ऊपर बराजमान, लेकिन जो ऐवान में उनकी मुखालिफ जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, वो सब मुजाहरा कर रहे हैं और शदीद एहतजाज, नारेबाजी, प्लेकर्स भी हैं सबके हाथों में और कोशिश कर रहे हैं कि अपना एहतजाज फ्लोर के ऊपर रिकॉर्ड करवाएंगे। पहला इजलास है मुंतखब होने के बाद, मेयर मुंतखब होने के बाद, यूसी के चेयरमैन मुंतखब होने के बाद, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि और ये उस शहर के बारे में कानून साजी और सारे मामला होंगे जो उरूसुल बिलाद जिसको कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे बड़ा शहर, मुआशी हब, मसाइल के अंबार, पानी, बिजली, सीवेज, क्या मसला नहीं है, लोगों का ट्रांसपोर्ट का मसला है जो कि बहुत हल करने की भी ज़रूरत है। बहुत हद तक कोशिश की भी जा रही है, लेकिन बहुत से अभी मसाइल हैं जिनको हल करना हल तलब है। लेकिन अगर ये इजलासों में होगा तो फिर लोगों के जहन में तो एक सवालिया निशान होगा कि मसाइल कब हल होंगे और कैसे हल होंगे। हैं भी बहुत से। इस वक्त जो हम मनाज़िर देख रहे हैं, अपोजिशन एहतजाज कर रही है मेयर कराची के डेस्क के सामने, धक्कम पेल भी हो रही है। एक तरफ कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं जहां अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुख्तसर लेकिन बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए। उनके सामने खड़े होकर उनको कहा कि ये जो आपने कराची के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है उसकी वजह से सारा का सारा ऐवान में इस वक्त हंगामा रही और शोर शराबा हो रहा है, ऐवान की कार्रवाई इसलिए नहीं चल रही और मुजाहरा इसलिए हो रहा है। और दीगर भी जो उनकी पार्टी के नुमाइंदे हों या फिर उनके इत्तेहादी जो इलेक्शंस में रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके नुमाइंदे हों। ज़ोहैब यहाँ पर यह भी मेंशन बड़ा करना ज़रूरी है कि जिस तरह से सारे मेयर कराची के इलेक्टोरल प्रोसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था उसके ऊपर भी बहुत से सवालात और शकूक व शुबहात थे। और फिर एक मौक़िफ़ ये भी हाफिज़ नईमुर रहमान की तरफ से आया कि वो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि उनके ख़्याल में गैर फितरी था, लेकिन उनके बयानात भी फिर आए। वो उस दिन आया वोट देने लेकिन फिर ना आ सका, उन्होंने अब्सटेन किया। बहुत से सारे सवालात भी थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक। लेकिन आज हमारे नुमाइंदे सुलेमान सादत खान ने जैसा कि हमें बताया वो भी इस इजलास में हाजिर थे। और एक तो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, लोगों को तवक्को थी, उसमें डिले हो गया, अब इजलास भी हो रहा है, तो फिर इस तरह हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि मामला बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ KPK का एक बार फिर रुख करते हैं जहाँ पर एक बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है। परवेज़ खटक जो कि फाउंडर फिगर भी अगर इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया सारा स्ट्रक्चर वो सबके सामने ही था, तो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। सब इसके असरात क्या होंगे सियासत पर, ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये हम जानते हैं। जरा सलीम साफी साहब ने बिल्कुल सलीम साफी साहब आप कहिएगा सर, ये कितनी अहम पेशरफ्त है खैबर पख्तूनख्वा और जनरल सियासत के लिए? देखिए, इसकी तवक्को तो बहुत पहले से की जा रही थी और पंजाब में तो ये इक़दाम तहरीक इस्तेहकाम पार्टी की सूरत में हो चुका था। और परवेज़ खटक साहब तो उन लोगों में शामिल थे कि जो अगर PTI के मरकजी रहनुमा थे, वज़ीर आला रहे थे, किसी ज़माने में इमरान खान के बहुत करीब थे, लेकिन फिर इस सेकंड टेन्योर में वो पहले दिन से नाराज थे। लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था क्योंकि वो ये समझते थे कि वज़ारत आला दूसरी मरतबा भी उनका हक था। फिर मरकज़ में भी उनको कुडे लाइन रखा गया था और एक कुडे लाइन की वजारत दे दी गई थी। तो उनकी अपनी नाराजगी तो अपनी जगह पे थी, लेकिन साथ ही साथ फिर 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी थी तो उसके बाद अब PTI के मेंबरान के लिए 2 चॉइसेस हैं। या तो ये है कि वो परवेज़ खटक साहब के साथ आएं या फिर वो मफरूर रहें या फिर जेल जाएं। तो परवेज़ खटक साहब ये जो ताख़ीर हुई, ताख़ीर भी इसलिए हुई कि परवेज़ खटक साहब चाहते थे कि तहरीक इंसाफ का नाम उनको इस्तेमाल करने दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ का नाम किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन बिलाखिर उनको इजाज़त दे दी गई और परवेज़ खटक साहब अच्छी तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन वो ड्राइंग रूम सियासत के बहुत माहिर है। पहले वो आफ्ताब पीपल्स पार्टी में रहे, जरदारी साहब के करीब रहे, उनके एडवाइज़र रहे, फिर वो आफ्ताब शिरपाव साहब के दस्तराज पे। तो ड्राइंग रूम सियासत का मेरे ख्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा में जो 2-3 बंदे माहिर समझे जाते हैं तो उसमें परवेज़ खटक साहब एक हैं और आज उन्होंने वो कर दिखाया। और आपने देखा कि जो साबिक वज़ीर आला है महमूद खान
जिनसे वजारत आला परवेज खटक से छीन थी उनको दे दी गई थी, तो आज वो भी उनके साथ चले गए। और जो खुद हमारा अंदाजा भी था, तो परवेज खटक ने आज उस अंदाजे से भी ज्यादा लोग जमा किए थे। तो ये मेरे ख्याल में आगाज है। अब भी जो लोग बाकी रह गए हैं पीटीआई में, तो उनमें एक और भी बड़ी तादाद मुस्तकबल करीब में परवेज खटक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपकी इत्तलात के मुताबिक आज कितने लोग थे उनके साथ इजलास में और मजीद कितने होंगे? दूसरा ये भी बताइएगा, आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तो परवेज खटक को मिल गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना आपके ख्याल में धचका हो सकता है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनने से? देखिए, एक तो जाहिर बात है कि जो कानूनी और लिहाज से जो पोजीशन बन गई है, तो उसके बाद लगता नहीं है या पीटीआई के नाम पे किसी को सियासत करने दिया जाएगा या फिर किसी को पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। और फिर जब परवेज खटक और महमूद खान जैसे लोगों ने अब बगावत कर दी है और अपना अलग दड़ा बना दिया है, और जो पीटीआई के कायद है उनके नैरेटिव को कंडेम कर लिया है, और मैंने आपसे अर्ज किया कि हम ये समझते थे कि शायद वो कोई 20-25 लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे, लेकिन आज उन्होंने खिलाफ तवक्को वो 3 दर्जन के करीब लोगों को जमा किया है, जिसमें एक्स MNAs भी हैं, जिसमें साबिक सूबाई वजीर भी हैं और जिसमें साबिक MPAs भी हैं, और जो बाकी लोग बचे हैं उनमें भी अक्सरियत के साथ वो राब्ते में हैं। उनमें कुछ लोग 50-50 है। सिर्फ 4-5 बंदे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हैं कि जो अब उनकी तरफ आना नहीं चाहते, और जो आना भी नहीं चाहते उसमें एक तादाद उन लोगों की है कि उनका डिमांड ये है कि उनको वो सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उनको के खिलाफ केसेस ना बनाए जाएं। जी अच्छा, सलीम साफ़ी साहब ये कहिएगा, अब थोड़ा सा तकाफुल भी कर लेते हैं, इससे पहले भी ये कुछ हो चुका है। MQM लंदन से MQM पाकिस्तान बनी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा उन्होंने बताया, गिले शिकवे किए, और फिर एक PSP का फैक्टर आ गया, मुस्तफ़ा कमाल ने आके बात की। तो वो सारे वही लोग थे, अगर मुस्तफ़ा कमाल को देखा जाए, अनीस कायम खानी को, जो कि तंजीमी मामलात में बहुत मुतहर्रिक थे और MQM लंदन को चलाने में उन्हीं का किरदार था। लेकिन जब अलग उन्होंने जमात बनाई तो उस तरीके से हमने देखा नहीं कि लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया, और फिर MQM पाकिस्तान के साथ मिलना पड़ा PSP को। अभी की बात है ये, तो ज़रा सा तकाबुल कीजिए, मुख्तलिफ होगा वहाँ KPK में माहौल इससे? ये तो अब इनका किरदार या इनका स्ट्रेंथ, उसका इन्हिसार एक तो इस बात पे होगा कि ये लोग खुद आगे जाके मजीद कितने लोगों को साथ मिलाते हैं। दूसरा इन्हिसार इस पे होगा कि JUI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, जो वहाँ की पार्टियां हैं, वो अपनी हिकमत अमली क्या बनाती है। तीसरा नताइज का इन्हिसार इस पे होगा कि वहाँ पे अलायंसेस क्या बनते हैं, खुद इनका किस पार्टी से अलायंस बनता है, बाकी पार्टियों के क्या अलायंस बनते हैं। तो ये सब चीजें मिल के नताइज मुरतब करेगी आइंदा इलेक्शन का। लेकिन एक लिहाज से आप इसको इल्ताफ हुसैन और MQM पाकिस्तान से तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब, क्योंकि जो PTI के सरबराह पे जो चार्जेस हैं वो इल्ताफ हुसैन से कई गुना ज्यादा संगीन है। और फिर आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो परवेज खटक साहब वाला धड़ा बन गया है, तो उसके बाद MQM पाकिस्तान को उनसे डिटेच तो किया गया, लेकिन उनकी सरपरस्ती रियासत की तरफ से उस तरह नहीं की गई, बल्कि उनको जबर के साथ PTI के इक़्तिदार में उनके साथ बिठाया गया। इसी तरह उनकी सीटें चीन के पिछले इलेक्शन में वो PTI को दिलवाई गई। लेकिन मेरे ख्याल में जो खटक साहब का ग्रुप बना है, तो इनके साथ MQM पाकिस्तान वाला सलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी सरपरस्ती की जाएगी। तो इसलिए ये MQM पाकिस्तान से जरा बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी कहिएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा सेंट्रिक जमात ही बन के रहेगी या फिर विफाक में भी, जैसे हम देख रहे हैं एक और जमात अभी मंजर आम पर आई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और उसमें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाकायदा। परवेज खटक का इससे मुतल्लिक क्या आगे लाइन ऑफ एक्शन होगा? देखिए, उसमें एक जो बड़ी रुकावट थी इस्तेहकाम पाकिस्तान में जाने की, तो परवेज खटक का ये मौक़िफ़ था कि खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल डायनेमिक्स वो पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है,
और मेरे ख्याल में ये राय उनकी बिल्कुल दुरुस्त भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स मुख्तलिफ है, बल्कि वहाँ पे फिर जनूबी पख्तूनख्वा के अलग डायनेमिक्स हैं और शमाली पख्तूनख्वा के अलग हैं, और जो पेशावर वैली हैं उसके अलग हैं, हज़ारा डिवीजन के अलग हैं। दूसरा, परवेज खटक साहब जहांगीर तरीन साहब से नाराज थे, और जब दूसरी मरतबा इलेक्शन हुआ 2018 का या सिलेक्शन हुआ, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की रिवायत टूट गई थी कि एक पार्टी दोबारा इख्तिदार में आई और पिछली मरतबा से ज्यादा यानी 2/3 अक्सरियत उनको दिलवाई गई थी। तो परवेज खटक साहब ये समझते थे कि इससे बड़ी कारनामा तो और कोई नहीं हो सकता, तो वज़ारत आला मेरा हक है। तो लेकिन उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया, उनकी बजाय महमूद खान की सूरत में एक बुज़दार प्लस को वहाँ पे ला के बिठाया गया। तो आजम खान साहब को इमरान खान साहब से डायरेक्ट करवाया था जहांगीर तरीन साहब ने, और आजम खान साहब और परवेज खटक एक दूसरे के शदीद तरीन मुखालिफ थे। और फिर इस दौरान भी इब्तिदा में जो परवेज खटक को कॉर्नर किया गया, तो परवेज खटक ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन जो कि माजी में उनके दोस्त थे, वो उनके जरिए पीटीआई में आए थे, तो उन्होंने उनके साथ ये ज्यादती की थी, इसलिए वो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अलग दड़े पे सार कर रहे थे। और फिर वो इंसाफ का नाम किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो अभी उनको इजाजत दे दी गई है और उन्होंने इंसाफ का नाम के साथ एक नई पार्टी बना दी। जी, बहुत शुक्रिया सीनियर साफी और तज्जियाकार सलीम साफी साहब, आपने तज्जिया दिया इस सारी सूरत हाल पर।